के मेरा कहते टा जी के बजे अभी हम तो 15-16 साल हुए लाग रहे हैं। अच्छा, 15-16 सालों से काम कर रहे थे और अपने 9 बंदे ले आए। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काम छोड़कर बैठे हैं इस समय। हाँ, अब ये काम छोड़ करके बैठे हैं क्योंकि हमने नोटिस दिया था 16 तारीख को कि हमारी बात 21 तारीख तक मान ली जाए, लेकिन ना इन्होंने को बुलाया ना बीच में को बातचीत करी। इस करके अब ये काम छोड़ करके बैठ गए। तो अधिकारियों से नहीं बातचीत की कभी? करी है जी, अपना पैसे वो मिला ना, पैसे अपना कमीशन खावा, अपना गरीब आदमी न कौन। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय करनाल में मौजूद है और करनाल के अंदर HSVP के तमाम जो सफाई कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने पर मजबूर है। आपको बता दें कि जो सैलरी इनको मिल रही है उसमें गुजारा नहीं होता और कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारियों को जो है ठेकेदार के द्वारा निकाल भी दिया जाता है, जिसके चलते और ज़्यादा रोष में कर्मचारी नजर आ रहे हैं। पूरा साल जो है इसी प्रकार से प्रदर्शन करने पर मजबूर रहते हैं। आज दूसरा दिन है प्रदर्शन को। एक बारी बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ आश्वासन मिला, क्योंकि आज दूसरा दिन है और नारेबाजी करते हुए लगातार दिखाई दे रहा है। जी सर, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखो जी, ऐसे आश्वासन मिला है कि भाई स्टेट ऑफिसर से मेरी फ़ोन पे बात हुई है और स्टेट ऑफिस से पूरे इसके अंदर का स्टाफ, जेई सुप्रिटेंडेंट, अकाउंट ऑफिसर अंदर से आए थे। इन्होंने कहा कि भाई परसों आपकी मीटिंग करवा दी जाएगी और जब तक मीटिंग का लेटर नहीं मिलता तब तक हम नहीं मानते कि मान हमारी मीटिंग होगी। वैसे स्टेट ऑफिसर ने फ़ोन के माध्यम से भी मेरे को कहा है कि परसों जो भी मांगे हैं उन पर बैठ करके एक एक मांग पर विचार होगा और ज़रूर जिस भी प्रकार की सुविधा माने हमारे लायक जो बनेगी हम बिल्कुल करेंगे। और कर्मचारियों की जो और भी समस्याएं जो मांग पत्र से अलग, वो समस्याएं भी कर्मचारी लिख करके लेकर आए, उन पर भी विचार करेंगे। और दूसरा, जो बागवानी से संबंधित ये 14 कर्मचारी जो नए ठेकेदार ने निकाले हैं, इसके लिए इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एक्शन को लेटर बनाएगा। उस लेटर को लेकर के हम कल पंचकुला जाएंगे, क्योंकि इनका एक्शन पंचकुला बैठता है हॉर्टिकल्चर विंग का, जो बागवानी के जो कर्मचारी निकाले हुए हैं। तो इसलिए अब वो लेटर बना करके हमें देंगे, उसके बावजूद हम यहाँ से उठेंगे। और परसों अगर बातचीत बनती है ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको ख़त्म नहीं करते, इसको पोस्टपोन कर रहे हैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए, जब तक वो बातचीत नहीं बनती। तो काम छोड़कर बैठे हैं इस समय? हाँ, अब ये काम छोड़ करके बैठे हैं क्योंकि हमने नोटिस दिया था 16 तारीख को कि हमारी बात 21 तारीख तक मान ली जाए, लेकिन ना इन्होंने को बुलाया ना बीच में को बातचीत करी। इस करके अब ये काम छोड़ करके बैठ गए। ठेकेदार से बातचीत हुई है, ठेकेदार क्या बोलता है? ठेकेदार से तो हमारा बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं, तो ठेकेदार से हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो अपने जो अधिकारी हैं अधिकारियों से बात करते हैं। हमने स्टेट ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई है, टेलीफोन के माध्यम से हुई है, सुप्रिटेंडेंट से, जेई से यहाँ खड़े होकर है, वो यहाँ हमारे धरने पे आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपकी इन मांगों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा और परसों की मीटिंग की चिट्ठी जल्द बना करके हमें देंगे। अभी सर, पहले भी इसी प्रकार के आश्वासन जो है मिलते रहे कर्मचारियों को। ठेकेदार के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता है सालों साल, और कर्मचारी जिसके चलते प्रदर्शन करते हैं, सैलरी भी समय पर नहीं आती। क्या वजह मानते हो? हाँ बिल्कुल, इन्होंने ऐसे माले पहले भी आश्वासन दिए थे। इस करके हम इस बात पर आज मानने को जल्दी से तैयार नहीं थे, लेकिन चलो बीच में कुछ इस प्रकार की बात आ गई कि ये मानना भी पड़ता है। लेकिन हमें आश्वासन ठेकेदार द्वारा भी और प्रशासन द्वारा भी पहले भी हमें कई बार मिल चुका है, लेकिन उन मांगों को फिर भी लागू नहीं किया गया। सर, देखा जाए तो जब त्योहार आते हैं तब ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। अभी दीपावली आने वाली है, 14 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। पहले ही अंधेरा रहता है घरों के अंदर, अब नौकरी भी चली गई है। और देखो, एक गरीब कर्मचारी है, इनको 8,000 रुपये तो सैलरी मिलती है। सिर्फ 8,000 रुपये में घर का गुजारा भी नहीं चलता। और उन 8,000 रुपये की नौकरी भी अगर किसी की चली जाए तो उसके लिए तो बेचारे के लिए बड़ी मुसीबत होगी। ये गरीब महिलाएं हैं, या 8,000 रुपये में काम कर रही थी, नया ठेकेदार ने आके इनको एक झटके में निकाल दिया। तो इनके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कल इलेक्शन है, मैडम पंचकुला है हॉर्टिकल्चर की, उससे मिल करके आएंगे और इनकी समस्या का समाधान करवाएंगे। इनको हम जरूर एडजस्ट करवा कर ही मानेंगे। तो लगता है दीपावली से पहले जो है इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? हाँ, दीपावली से पहले इनका जो रुकिया वेतन है वो भी दिलवाया जाएगा। और बैठ कर के माध्यम से परसों अपना स्टेट ऑफिसर से मीटिंग है, उससे भी मांगों पर विचार होगा
और हम आशा करते हैं कि जरूर मांगे पूरी होगी। और हॉर्टिकल्चर मैडम एक्शन से हम कल पंचकुला इनकी जो 14 कर्मचारी निकाले गए हैं और इनकी सैलरी जो कम मिलती है 8,000 रुपये, इसके बारे में बातचीत करके आए। एक तरफ तो देखा जाए ठेका प्रथा खत्म कर दी गई, लेकिन सरकार ही बढ़ावा दे रही है। सरकार ठेका प्रथा खत्म नहीं करना चाहती। हमने ये कहा था भाई जो ठेके पे कर्मचारी लग रहे हैं इनको HKRN के माध्यम से रखा जाए। जैसे कि सरकार बोल रही है कि भी HKRN के माध्यम से रखो। पहली बात तो फिर HKRN की पॉलिसी भी चलो ऐसी है, लेकिन हम कहना चाहते हैं फिर भी ठेके वाले से सिस्टम को खत्म करके सरकार ये बीच में एक ठेकेदार को खाने का एक रास्ता दिया जा रहा है, इस करके इसको खत्म करके इन कर्मचारियों को HKRN के माध्यम से या विभाग के पेरोल पर रखा जाए। जो 14 कर्मचारी हटाए हैं उनके जगह पर नए कर्मचारी आए हैं। हाँ, उसकी जगह पे वो ठेकेदार नए कर्मचारी लेकर आए, लेकिन वो कर्मचारी मान लो उन्होंने काम का एक्सपीरियंस नहीं है उन कर्मचारियों को। कोई अटल पार्क में काम कर रहे हैं, जिससे जो बढ़िया तरीके से पौधे पहले कर्मचारियों ने बनाए गए थे उसको मान ले वो जो लग के उन पौधों का वो विनाश करने का काम करेंगे। ये कई सालों से काम कर रहे, कितने सालों से काम कर रहे ये कम से कम ये कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से ये काम कर रहे थे। और इतने सालों से काम करने के बावजूद मान लो इनका एक्सपीरियंस भी है और सरकार की पॉलिसी भी है कि भाई जो कई साल से कर्मचारी कोई भी कच्चा कर्मचारी काम कर रहा है वो हटाया नहीं जाएगा और ठेकेदार बेसिक बदला जाए। तो पंचकुला कब जाओगे? पंचकुला हम आज चिट्ठी बना देंगे ये स्टेट ऑफिसर की तरफ से हॉर्टिकल्चर एक्शन को। हम कल पंचकुला जाएंगे चिट्ठी लेकर के। क्या कहना चाहोगे माता जी, क्या लगता है इतने सालों से काम कर रहे थे लेकिन अचानक से हटा दिया जाता कुछ कर्मचारियों को? जी क्यों नहीं मांगे पूरी कर रही? हम जो हमारी 15 साल से लग रही जी, 15 साल से लग रही है, हटा दीजिए। किस वजह से हटाई जी? हम तो ये पूछना चाहते हैं ठेकेदार से भी किस वजह से हटाई है, इनको काम पे दोबारा लिया जाए जी। जो हमारी सैलरी 8,000 सैलरी है जी हमारी, उसमें तो भी हमको काट बाढ़ के देते हैं। इतना बड़ा बड़ा कबाड़ काटते हैं हम, उसे मन डर नहीं लगता जी। हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हम भी तो इंसान है। जहरीले जीव भी होते हाँ जी होते हैं जी। हमारा कुछ काट देगा जी, कौन जिम्मेदार होगा? ठेकेदार जिम्मेदार होगा, सरकार जिम्मेदार होगी? कोई जोखिम भत्ता भी नहीं देते? कुछ भी नहीं देते जी। 8,000 में तो भी एक छुट्टी हो जाएगी तो 500 रुपये काट लेते हैं उसके भी। अच्छा, एक छुट्टी के 500 रुपये काट लेते हैं जी। पैसे मांगते हैं जी। ठेकेदार को बोलो, जय को बोलो, जय उससे बोलो, SDO बिल बना के देंगे जी, सैलरी देंगे जी। हम क्यों जाए जी? हम तो काम करते हैं, तो हम काम के लिए अपना हक मांग रहे जी, हम फालतू तो नहीं मांग रहे। 8,000 रुपये सैलरी में देखो जी क्या होता है। कितने सालों से काम कर? हमने 12 साल हो गए जी, इस आंटी को 15 साल हो गए जी लगी को। अब ये काम से हटा दी, ये काम हटा दिया गया? हाँ जी 15 क्यों साल हटाया है? ये मेरा कहते हटाया जी के बजे अभी हम तो 15-16 साल हो लाग रहे हैं। अच्छा, 15-16 सालों से काम कर रहे थे और अपने 9 बंदे ले आए। और एक ठेकेदार ही बाया था, पत से एक जने की बांह टूटी, हाथ टूट गया और वो घरे चली गई जी। ठेकेदार दो रखड़े रहे, नू नहीं होया, उन्हें ठेकेदार ने पीछे दे दूं, घरे पेल दी नू। एक बारी भी फोन करके पूछा नहीं भी क्यों चलेगी। 4 महीने हो गए घरे बैठी हवा। सैलरी कितनी मिलती है? 8,000 मिला जी। काट कूट का के मिला उसमें? सारे काट कूट लिया, आधी छुट्टी काट लिया, कोई 10 मिनट घर चली गई वो भी काट लिया। भी किस वजह से काटा? भी तड़की रोटी बंद का रोजी रोटी पावा भी किसी ना मजबूरी हो जा लेडीज ना, फिर नू थोड़ी अभी छुट्टी काट लिया उसकी। तो अधिकारियों से नहीं बातचीत की कभी? करी है जी। अपना पैसे वो मिला ना, पैसे अपना कमीशन खावा, अपना गरीब आदमी ना कौन। अभी दिवाली आने वाली है तो नौकरी भी छूट गई? नौकरी भी छूट गई। 1 महीना 1.5 हो गया मैंने घर बैठे हैं। अच्छा, 1-1.5 महीने से घर बैठे हम दूसरी लेबर लाग रही है, हम घर बैठे हैं। खाता में तनख्वाह नहीं चाहिए हमारी, और भाई हमारा सारा कुछ होना चाहिए। तो भाई देख सकते हैं कि काफी 10-10, 15-15 सालों से जो काम कर रही थी महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं नया ठेकेदार जब आता है तो उनको जो है नौकरी से हटा दिया जाता है, जिसके चलते अब महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और आज चिट्ठी लिखी जाएगी, कल जो है पंचकुला अधिकारियों से मिलने के लिए टीम जाएगी ताकि कुछ समाधान जो है वो हो सके, क्योंकि 1-1.5 महीना से जो कर्मचारी हैं, जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं काम छोड़कर अब घर पर बैठे, क्योंकि नया ठेकेदार आने के बाद इनको काम से निकाल दिया जाता है। तो वीडियो को शेयर करते रहें ताकि इनकी मांगे पूरी हो सके।